नमस्कार, मैं हूं खुर्शीद अनवर, बिहार दर्शन न्यूज़ से। अभी मैं आया हूं यहाँ जनसुराज के कार्यालय में, जहां पर कि बेतिया से एक उम्मीदवार जनसुराज के उनको टिकट मिला है। काफ़ी प्रसन्नता है इनके लोगों में भी और इनमें भी। मैं आपको मिलाता हूं जो हमारे बैठे हुए हैं श्री अनिल कुमार जी। थोड़ा सा अपने बारे में बताएं अनिल जी। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पर में और आपको बधाई हो, टिकट मिला है जनसुराज से बेतिया के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से तमाम दर्शकों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। सबसे पहली बात है कि आपको टिकट मिला तुरंत, तो जैसे आप ये भी आ गए, मीडिया पर में भी आ गए। बहुत कम लोग ऐसे आते हैं। तो संयोग था कि आपसे मुलाकात हुई और आपने जी। तो क्या कहना चाहेंगे, अभी कैसा लग रहा है आपको? टिकट मिला, बहुत सारे लोग होंगे वहाँ, कैंडिडेट कम से कम 5-6 तो ज़रूर रहे होंगे और उनमें से सेलेक्ट किया गया आपको। बहुत अच्छा लग रहा है। प्रशांत जी ने, उदय बाबू ने हम पे जो भरोसा जताया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे प्रदेश अध्यक्ष भारती जी हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मतलब अभी जैसे मेरी शुभकामना है आप जीतें, इस बार विधायक बने, लेकिन वहाँ की मुख्य समस्याएं जो हैं बेतिया की, उन पर थोड़ा प्रकाश डालें और उनके लिए क्या करना चाहेंगे। ये बेतिया में 20 साल से विधायक है, लगभग 30 साल से वहाँ पे सांसद हैं। नगर निगम इधर हाल फिलहाल बना है, लेकिन नगर निगम का जो हाल है, चूँकि हमारे विधानसभा में एक बड़ा हिस्सा आता है शहरी क्षेत्र है और नगर निगम बना है। और 3 साल हो गया, 2.5 साल हो गया नगर निगम का चुनाव हुए और स्थिति नगर निगम उसको नहीं कहेंगे, उसको नरक निगम हम कहेंगे। नरक निगम बहुत बदतर स्थिति है और इतना वहाँ का रोड का समस्या है, रोड है ही नहीं। और ये एक जल जमाव का भयानक जो समस्या भी हाल फिलहाल हुआ था, आप लोगों ने टीवी पे देखा होगा कि मतलब कि कमर भर पानी, छाती भर पानी हो गया था रोड में और निकालने में 2-3 दिन लग गया। अभी यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि नीतीश जी की जो डबल इंजन की सरकार है, भाजपा और नीतीश जी की यहाँ पर बिहार में, और इनके सुशासन की सरकार भी कही जाती है और काफ़ी कुछ मतलब विकास का कार्य भी हुआ है। तो आपका क्षेत्र क्या अभी तक वंचित है या फिर उसमें अब मतलब काम हुआ और ये पेपर पर ही काम हुआ? क्या कह रहे हैं? नीतीश जी का जो सरकार था वो 10 तक बढ़िया था। उसके बाद सरकार में अफसरशाही बेलगाम है, जिसके चलते आम जनता में काफ़ी रोष है। उसके पहले लालू जी का सरकार था, उसमें जंगल राज था। इस सरकार में महाजंगल राज है। उसमें लोग हथियार से लूटता था, इसमें लोग कलम से लूटते हैं और आम जनता का काफ़ी दोहन हो रहा है। तो अब जीतने के बाद आपकी क्या मतलब ये है, योजनाएं हैं, क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं पार्टी से हूँ, तो पार्टी की जो योजनाएं हैं, जो प्रशांत जी के विचार है, उन विचारों को मैं आगे बढ़ाऊंगा और लोकल समस्या जो भी है उस पर मैं पूरा प्रयास करूंगा कि लोकल समस्या का निपटारा हम करें और उसमें मैं सफलता लेकर रहूँगा। चूँकि हमको ईमानदारी पूर्वक काम करना है और जनता का सहयोग काफ़ी है हमारे साथ और उसमें हम खरा उतरेंगे। अच्छा, एक अंतिम सवाल यहाँ पर जो आपका व्यक्तिगत जीवन अब तक राजनीति से कितने दिनों से जुड़े रहे और व्यक्तिगत जीवन अभी क्या रहा? देखिए, हमारे दादाजी के टाइम से हम देख रहे हैं, सामाजिक आदमी हम लोग हैं। राजनीति में हम पहली बार आए हैं। हमारे पापा जी थे, वो कांग्रेस में थे, लेकिन चुनाव उन्होंने लड़ा नहीं। ऑफर मिले कितनी बार, लेकिन उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा। बोला कि चुनाव सामाजिक मतलब कि इससे दूर रहते थे। तो मैंने प्रशांत जी को भी, जब आए मैंने प्रशांत जी को देखा सुना, तो मुझे लगा कि नहीं, ये आदमी कुछ सभी नेताओं से हट के है। इन्होंने प्रदेश के बारे में, कांग्रेस में प्रशांत किशोर में या फिर भाजपा भी थी, देखिए, और इसके बाद आपका जो आरजेडी, तो आपने तो कह ही दिया उसके बारे में, लेकिन अभी इन सब में जो है क्या विशेषता लगी? पापा जी हमारे कांग्रेस में थे, तो उस समय का कांग्रेस कुछ और था। वर्तमान कांग्रेस बिल्कुल उसका उल्टा है।
तो अभी कांग्रेस है ही नहीं अभी यहाँ पे, वो तो पिछले पार्टी बन के है आरजेडी का, और आरजेडी के जंगल राज से सारे लोग त्रस्त थे। रहा सवाल तो हम किसी पार्टी में थे नहीं, पढ़ाई लिखाई किए, बिजनेस व्यवसाय किए, कर ही रहे हैं। अपने पापा की स्मृति में मैंने बढ़िया हॉस्पिटल भी खोला है, अष्टविनायक जिसका नाम है, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, और उसमें काफ़ी हम लोगों को राहत देते हैं, 24 घंटा सुविधा है उसमें। तो समाज से जुड़े हुए हैं। लेकिन पॉलिटिक्स में मैंने जुटा प्रशांत जी को सुनने के बाद, लगा कि आदमी में है, ये आदमी बिहार को बदलेंगे, बिहार के बारे में और बिहारियों के बारे में ही सोचते हैं, और इसलिए मैंने इनके साथ जुड़ा। और फिर जब पदयात्रा चालू की चंपारण से, उस टाइम से मैंने इनके साथ जुड़ा। बिहारियों के बारे में तो अभी चिराग जी भी सोच रहे हैं, तेजस्वी जी, लेकिन जो भी सोच रहे हैं प्रशांत जी की नकल कर रहे हैं। अच्छा, पहले तो कोई नहीं सोचा। चलिए अब ये बताइए कि अभी आपका क्वालिफिकेशन क्या होगा? BSc ऑनर्स है और LLB जी। तो प्रैक्टिस भी करते हैं या नहीं? प्रैक्टिस नहीं करते हैं, चूँकि बिजनेस व्यवसाय से और समाज सेवा से फुर्सत मिलता नहीं है। लोगों का आना जाना बहुत रहता है, और पब्लिक समस्या इतनी है कि आपको बताना नहीं, चुके मीडिया के लोग हैं, तो उसी में मेरा टाइम निकल जाता है। तो उससे तो प्रॉपर आप बेतिया के रहने वाले हैं या थोड़ा हट करके? बेतिया के ही रहने वाले हैं, लेकिन वहाँ से 10 किलोमीटर की दूरी पे मेरा घर है, एक गांव है, बैरिया थाना में लौकरिया गांव पड़ता है, तो 10 किलोमीटर की दूरी है। तो दोनों बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी, आपने बहुत कुछ अपने बारे में बताया, और मेरी शुभकामनाएं हैं आपके साथ में कि आप इस बार जीत करके आएँ, विधायक बन करके आएँ, और हम लोग भी मिठाई खाएं आपसे, है ना, और या खिलाएं, दोनों में कोई एक होगा, है ना। तो चलिए इसका, और हो सकता है क्षेत्र में भी भेंट होगी हमारी आपकी। तो इसी के साथ मैं हूँ खुर्शीद अनवर, बिहार दर्शन न्यूज़ से। अभी आपने देख लिया कैसे मतलब इन्होंने जवाब दिया, और जनसुराज ने इन पर भरोसा भी किया है। आइए फिर मिलते हैं इनसे ये चुनावी रणभूमि में, और इसके बाद फिर जीत करके आएंगे तो भी इनसे मिलेंगे, और मेरी शुभकामनाएं इनके साथ में है। धन्यवाद, शुक्रिया। मेरे कमेंट बॉक्स में हो सके तो आप अपना विचार अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद।